गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो रहेगी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में बॉटनी की, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे एल्गी के बारे में। एल्गी का मतलब क्या होता है हिंदी में? एल्गी मतलब होता है शैवाल। शैवाल क्या होता है, ठीक है। तो एल्गी को हम फाइकोलॉजी भी कहते हैं और एल्गोलॉजी भी कहते हैं, दोनों के नाम से इसको जानते हैं, एल्गोलॉजी, फाइकोलॉजी। जहाँ पे फाइकोलॉजी का अर्थ क्या होता है? फाइकोलॉजी का अर्थ होता है सीवीड। सीवीड मतलब समुद्री शैवाल, या और लोगस का मतलब होता है स्टडी, मतलब समुद्री शैवालों की स्टडी को ही हम क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। तो सबसे पहले जो लीनियस के अनुसार एल्गी लैटिन भाषा के एल्गा से लिया है, ठीक है। एल्गा से लिया है, जिसका अर्थ होता है सीवीड्स होता है। सीवीड्स मतलब समुद्री खरपतवार होता है। इन्होंने प्लांट किंगडम को दो मुख्य जगत में विभाजित किया। कौन कौन से किंगडम में विभाजित किया? एक तो क्रिप्टोगोनिया और दूसरा है आपका फेनरोगोनिया। इन्होंने जो प्लांट किंगडम है, पूरा प्लांट्स जितना भी प्लांट जगत है, पादप जगत है, उसको दो भागों में डिवाइड किया। एक तो क्रिप्टोगोनिया, दूसरा इन्होंने कहा फेनरोगोनिया। तो जो एल्गी को हम निम्न प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, एल्गी की डेफिनेशन क्या होगी? तो वे ऑटोट्रॉपिक प्लांट जो क्लोरोफिल तथा अन्य पिगमेंट की उपस्थिति में अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऐसे प्लांट जो अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं निर्माण करते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉपिक प्लांट हम कहते हैं। तो वे ऑटोट्रॉपिक प्लांट जो क्लोरोफिल तथा अन्य पिगमेंट की उपस्थिति में अपने भोजन का स्वयं निर्माण करते हैं तथा जल में पाए जाने वाले एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय होते हैं, एल्गी कहलाते हैं। इनमें कोशिका की संख्या कितनी होती है? एक या एक से अधिक, ठीक है। यदि हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें, एल्गी के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स की बात करें, तो एल्गी में सबसे पहला इसका कैरेक्टर है, एल्गी में क्लोरोफिल या अन्य पिगमेंट की उपस्थिति के कारण भोजन का स्वयं निर्माण होता है, अतः ऑटोट्रॉपिक होते हैं। बिल्कुल, इसका फर्स्ट लक्षण तो यही हो गया कि एल्गी जो है वो अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती है। किसकी उपस्थिति में? क्लोरोफिल तथा अन्य पिगमेंट्स की उपस्थिति के कारण ये अपने भोजन का निर्माण स्वयं करती है, अर्थात ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। दूसरा इनका जो कैरेक्टर्स है, विशेषता है, वो क्या है? पादप शरीर साधारण होता है, जो थैलॉइड कहलाता है। इनका जो प्लांट बॉडी होती है वो साधारण होती है और जो क्या कहलाती है? थैलॉइड कहलाती है। थर्ड, इनकी सेल वॉल सेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होती है, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। नेक्स्ट इनका जो कैरेक्टर है वो है, इनकी कोशिकीय रचना विविध प्रकार की होती है, मतलब अलग अलग प्रकार की होती है, अर्थात ये यूनिसेलुलर से मल्टी सेल्युलर होते हैं। मतलब इनकी जो इनकी जो संरचना है वो यूनिसेलुलर भी हो सकती है और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक कोशिकीय और मल्टी सेलुलर मतलब बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय भी होते हैं। नेक्स्ट इनका कैरेक्टर जो है, ये साधारणतः जल में पाए जाते हैं। स्वच्छ व ताजे अलवणीय मीठे जल समुद्र के लवण युक्त जल में भी मिलते हैं। इसके अतिरिक्त ये गीली मिट्टी पर भी उगते हुए पाए जाते हैं। इनका जो निवास स्थान है, मतलब इनका जो रहने का स्थान है, या तो ये समुद्र के अलवणीय मीठे जल में, समुद्र के लवण युक्त जल में, या फिर गीली मिट्टी के में भी ये पाए जाते हैं। ये मोटाइल तथा नॉन मोटाइल दोनों प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट यदि इनका कैरेक्टर्स की बात करें, तो प्रोटोप्लाज्म में संकुचनशील रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, आई स्पॉट, न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट तथा अन्य जो हैं, जो इनमें बॉडी पार्ट्स हैं या अन्य पिगमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। इनके जो प्रोटोप्लाज्म रहता है वो कैसा रहता है? संकुचनशील रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट तथा अन्य जो है वो पिगमेंटेशन जो है वो पिगमेंट्स हैं वो इनमें पाए जाते हैं।
रिप्रोडक्शन की यदि हम बात करें तो जो एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है वो 3 विधियों के द्वारा होता है। फर्स्ट है आपका एसेक्सुअल, थर्ड है आपका, सेकंड है सेक्सुअल और वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि सेक्स ऑर्गन की बात करें तो सेक्स ऑर्गन सरल तथा एक कोशिकीय होते हैं। इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं सरल तथा एक कोशिकीय, ठीक है, यूनिसेलुलर होते हैं। यदि नेक्स्ट हम इसके कैरेक्टर्स की बात करें, विशेषता की बात करें, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 विधियों के द्वारा इनमें पाया जाता है। कौन कौन सी विधि के द्वारा? आइसोगेमस, एनिसोगेमस और ऊगेमस प्रकार का इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी 3 विधियों के, इनमें रिप्रोडक्शन 3 विधियों के द्वारा पाया जाता है। कौन कौन सी? वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। फिर उन्होंने कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो भी 3 विधियों के माध्यम से होता है। एक तो होता है आइसोगेमस, दूसरा होता है एनिसोगेमस, तीसरा होता है ऊगेमस। नेक्स्ट है इनका कैरेक्टर्स, मेल तथा फीमेल के फ्यूजन से एम्ब्रियो नहीं बनता है। मेल और फीमेल के फ्यूजन से एम्ब्रियो नहीं बनता है। कैसे बनता है? नर जनन अंग एंथ्रीडियम तथा फीमेल या मादा जनन अंग ऊगोनियम कहलाती है। जो मेल ऑर्गन होता है उसको हम बोलते हैं एंथ्रीडियम, और जो फीमेल फर्टिल रिप्रोडक्शन ऑर्गन होता है या मादा जनन अंग होता है उसको हम बोलते हैं ऊगोनियम। नेक्स्ट यदि इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो फर्टिलाइजेशन के पश्चात जाइगोट बनता है। ठीक है, क्या बनता है? एम्ब्रियो ना बनकर क्या बनता है? जाइगोट का निर्माण होता है, जिसके अंकुरण के समय अर्धसूत्री विभाजन होने से नया थैलस बनता है। जब इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तब इसमें क्या होता है? जो थैलस का निर्माण है वो इनमें होता है। नेक्स्ट है इनमें पीढ़ी एकांतरण हैप्लोबाइनोटिक और डिप्लोबाइनोटिक एवं हैप्लोडिप्लोबाइनोटिक प्रकार का होता है। इनमें जो पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है, एक फर्स्ट होता है हैप्लोबाइनोटिक, दूसरा होता है डिप्लोबाइनोटिक और तीसरा होता है हैप्लोडिप्लोबाइनोटिक, मतलब दोनों को मिक्स करके। नेक्स्ट यदि इसके कैरेक्टर्स की बात करें तो भोजन स्टार्च के रूप में पाया जाता है। जो ये भोजन का संग्रहण करते हैं, संचयन करते हैं, वो किसके रूप में करते हैं? स्टार्च के रूप में जो है भोजन का संचयन अपने बॉडी में करते हैं। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना? एल्गी क्या होता है? तो एल्गी एक समुद्री खरपतवार है और इसकी स्टडी को हम क्या बोलते हैं? फाइगोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसको लिनियस ने 2 भागों में पादप जगत को बांटा है। एक तो क्रिप्टोगोनिया, दूसरा है गेमिया। फिर यदि हम इनकी विशेषताओं की बात करें, कैरेक्टर की बात करें, तो वो 1 बाय 1 मैंने आपको सारी जो विशेषताएं हैं वो उसके बारे में पूरा बताया है। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्लासिफिकेशन की चर्चा करेंगे, वर्गीकरण को जानेंगे। थैंक यू।